हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए ये लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। ये सॉक्स जो है 4 नंबर और 5 नंबर के लिए बनाया है मैंने। तो इस वीडियो में मैंने ये वाला जो पैटर्न है किस तरीके से बना है, यहाँ मैंने कितने फंदे रखे हैं और ये देखिए ये फ्रंट का जो ये वाला पैटर्न है ये किस तरीके से बनाया है, पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है। तो आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आया है ये सॉक्स। इसके लिए देखिए यहाँ मैंने 51 फंदे डाल लिए हैं और उसके बाद यहाँ फर्स्ट रो है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने ये बनाना है, आपने जितना चौड़ा बनाना है आप उसी हिसाब से बनाइएगा। यहाँ मैंने उल्टी उल्टी मेरी यहाँ 4 धारियाँ आई हैं तो मैंने 8 रो उल्टी उल्टी बनाई हैं। तो मेरी फर्स्ट रो है, तो देखिए ये पहला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो थोड़ा सा फर्स्ट रो हमें थोड़ा दिक्कत करता है, उसके बाद हमने इजीली हमारा बन जाता है। तो ये फर्स्ट रो मैंने ये पहला फंदा ऐसे ये सीधा बुन के और सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। देखिए रॉन्ग साइड में भी हमने उल्टा बुनना है और राइट साइड में भी हमने उल्टा उल्टा ही बना के कंप्लीट कर लेना है। तो 8 रो बनानी है। 8 रो में से ये फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैंने 7 रो और बनानी है। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ पहले ये वाली रो। फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में ये फंदे भी हमने सारे फंदे, पहला फंदा एज इट इज उतारने के बाद हमने सारे फंदों को धागा अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा ही बुन लेना है। अगर आप सीधा बुन रहे हैं तो आपने रॉन्ग साइड में भी सीधी बुननी है और राइट साइड में भी सीधा बुनना है। अगर आप उल्टा बुन रहे हैं तो रॉन्ग साइड में भी उल्टा और राइट साइड में भी आपने उल्टा ही बुन लेना है। तो देखिए सेकंड रो, ये सेकंड रो हो चुकी है। तो इसी तरीके से हमने उल्टा उल्टा बुन के हमने 8 रो बनानी है। 8 रो में से हमारी 2 रो कंप्लीट हो चुकी है, इसको मिला के 2 रो कंप्लीट हो जाएंगी और 6 रो और बनानी है। तो मैं बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपने इसमें सिंपल बॉर्डर बनाना है सीधा उल्टा तो आप उसको भी बना सकते हैं, आप जो आपको सही लगे आप उसे बना लीजिएगा। तो मैं ये 6 रो और बना लेती हूँ, ये मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले 8 रो मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए 1 2 3 4 धारी मेरी उल्टी उल्टी आ चुकी है। अब यहाँ पर मैंने दूसरा कलर लगाना है। तो देखिए जो ये वाला पैटर्न है, ये वाला हमारा 8 रो का हमारा ये पैटर्न है। तो इस 8 रो को ही हमने रिपीट करते जाना है। तो बस अब हमने ये बनाना है। तो यहाँ पर हमने दूसरा कलर जोड़ना है। इससे पहले हमने इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड करना है। तो 25 इधर 25 इधर और एक फंदा बीच में रहेगा जिसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने दूसरा कलर लगाना है। तो ये पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने एक फंदा इस वाले कलर से सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद फिर से एक फंदा एज इट इज उतारा और एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर से एक फंदा एज इट इज उतारना है और एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। इसी तरीके से हमने 25 फंदे हमने बना लेने हैं। इधर ये बनाया, एक फंदा एज इट इज उतारा और एक फंदा सीधा बुना है। एक फंदा उतारना है और एक फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। एक फंदा उतारना है, एक फंदा सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से मैं 25 फंदे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने ये मेरे 24 फंदे बन चुके हैं और ये 25, ये 25वां फंदा है। इधर भी हमारे 25 फंदे हैं और ये वाले फंदे में हमने अब देखिए फंदा हमने किस तरीके से बनाना है। हमने ये बनाना है। तो पहले हमने इस वाले फंदे में पहले एक बार इस तरीके से फंदा निकाला और इसको फिर दोबारा से बुन लिया। एक फंदा हो गया, फिर दूसरी बार निकाला, फिर दोबारा बुन लिया। 2 फंदे हो गए, फिर एक बार और निकालना है, फिर बुन लेना है इसको। 3 हो गए, फिर एक फंदा निकाला, फिर दोबारा बुना। 4 हो गए, फिर से एक निकाला, फिर दोबारा बुनना है इसको हमने। 5 हो गए, फिर से हमने इसमें सिलाई डाल के फंदा निकालना है और इसको दोबारा से बुन लेना है। ये 6 हो गए, फिर से हमने एक फंदा और निकालना है और बुनना है। 7 हो गए, फिर से हमने सिलाई डाल के फंदा निकालना है। ये हमारे 8 हो गए हैं और फिर एक फंदा और निकालना है और इसको छोड़ दीजिए और ये हमारा, इसको दोबारा से बुन लीजिए। तो हमारे 9 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमारी ये सीधे बुन लिए। अब उसके बाद फिर से हमने जैसे हमने ये बनाया इसी तरीके से हमने ये बनाना है। पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद इसको सीधा बुनना है। फिर एज इट इज उतारा, फिर बुना, एज इट इज उतारना है, फिर सीधा बुन लेना है, फिर एज इट इज उतारना है, फिर सीधा बुन लेना है, फिर एज इट इज उतारना है, फिर सीधा बुनना है। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट कर लेनी है। सीधा बुना, एक फंदे को एज इट इज उतारा, सीधा बुना, एक फंदा एज इट इज उतारा, फिर सीधा बुन लेना है। फिर ये बना लेते हैं इसको। और जो लास्ट का फंदा है देखिए इसको हमने सीधा ही बुन लेना है। सेकंड रो है रॉन्ग साइड, पहला फंदा एज इट इज उतार के हमने धागा पीछे करना है और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है, फिर धागा पीछे कीजिए, सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा एज इट इज उतारा, फिर धागा पीछे करके ये वाला फंदा जो हमने सीधा बुना, जो हमने एज इट इज उतारा था उसको हमने एज इट इज उतारना है, बुनना नहीं है। धागा अपनी तरफ करके इसको एज इट इज उतारा, फिर धागा पीछे कीजिए, सीधा बुन लीजिए। इसी तरीके से ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ तक मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है। देखिए अब धागा पीछे करके ये वाले फंदे हमने सारे सीधे ही बुन लेने हैं। जो हमारे 1 के 9 फंदे बने थे इनको हमने सीधा ही बुनना है। तो बना लेती हूँ इसको सीधा।
फिर धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा एज इट इज उतारना है, धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये वाला फंदा एज इट इज उतारा, फिर धागा पीछे सीधा। इसी तरीके से ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड रो हमने यहाँ पर कलर लगाना है। उसके बाद ये सारे फंदे हमने, ये पहला फंदा एज इट इज उतारा, सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं, ये वाला फंदा भी और जो हमने एज इट इज उतारा था वो वाला फंदा भी। ये सारे फंदे सीधे सीधे बना के हमने कंप्लीट कर लेना है। और जो हमने बीच में 9 फंदे बनाए थे, ये 1 के 9, इनको भी हमने सीधा ही बुन लेना है। तो सारे फंदे हमारी ये रो हमारी सीधी सीधी, सारे फंदे सीधे ही बुनेंगे। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद धागा पीछे करके ये सारे फंदे हमने सीधे ही बना लेने हैं रॉन्ग साइड में भी। और जो हमने 1 के 9 बनाए थे उनको भी हमने सीधा सीधा बनाना है। तो सारे फंदे हमारे पूरे हमारे सीधे सीधे ही बनेंगे। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए फिफ्थ रो है, यहाँ पर अब हमने ये वाला कलर लगाना है और ये पहला फंदा एज इट इज उतारना है। फिर उसके बाद हमने ये वाले कलर से एक फंदा सीधा बुना, फिर इसको हमने एज इट इज उतारा, फिर इसको हमने सीधा बुन लिया, फिर एज इट इज उतारा, फिर इसको सीधा बुना, फिर एज इट इज उतारना है। इसी तरीके से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ पहले। अब देखिए ये हमारे ये यहाँ तक हमने ये बना लिया है। उसके बाद देखिए जो हमारे 1 के 9 फंदे बने थे इनको हमने सीधा ही बुन लेना है, सारे 9 फंदों को। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे, ये जो हमने 1 फंदे के 9 फंदे बनाए थे उनको हमने सीधा ही बुन लेना है। फिर उसके बाद फिर से एक फंदा एज इट इज उतारा और एक को उतारा, इसको सीधा बुना, और फिर एक फंदा हमने एज इट इज उतारा, फिर बुनना है सीधा, फिर एक फंदा एज इट इज उतार के फिर बुन लेना है। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए फिफ्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड में, ये पहला फंदा एज इट इज उतारना है, उसके बाद धागा पीछे कीजिए और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा हमने एज इट इज उतारना है, फिर उसके बाद फिर इसको सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा एज इट इज उतारा और धागा पीछे कीजिए, फिर ये वाला फंदा सीधा, फिर एक फंदा एज इट इज उतारा, ये वाला फंदा सीधा। इसी तरीके से यहाँ तक बना के मैं कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद जो हमने 1 के 9 बनाए थे, धागा पीछे कीजिए, इन वाले फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, हमने 9 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा एज इट इज उतारना है, धागा पीछे, ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा एज इट इज उतारा, धागा पीछे करके ये वाला फंदा सीधा। इसी तरीके से रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन लेना है। तो ये 6th रो कंप्लीट हो चुकी है। 7th रो है राइट साइड में। अब यहाँ पर दूसरा कलर लगाना है और ये वाले फंदे सारे हमने, ये पहला फंदा एज इट इज उतार के सारे फंदे हमने अब ब्लैक से सीधे सीधे बना लेने हैं। बीच के जो 9 फंदे हैं इनको भी हमने सीधा ही बुन लेना है। तो सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 7th रो है मेरी, तो इसको बना लेती हूँ पूरा। 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो है, अभी लास्ट रो है इस वाले पैटर्न की। तो इस पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर धागा पीछे करके सारे फंदे हमने सीधे ही बुन लेने हैं। जो हमने 1 के 9 बनाए थे बीच में, उनको भी हमने सीधा ही बुन लेना है। तो सारे फंदे सीधे सीधे बनेंगे रॉन्ग साइड में भी। तो बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। 8th रो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हमने इन्हीं 8 सिलाइयों को हमने रिपीट करते जाना है। तो देखिए किस तरीके से फर्स्ट रो बता देती हूँ। ये पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद फिर से हमने ये दूसरा कलर लगाना है और यहाँ पर हमने ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर एक फंदा एज इट इज उतारा, फिर सीधा बुना, एक फंदा एज इट इज उतारा, फिर सीधा बुन लेना है। फिर इसी तरीके से यहाँ तक बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब हमारा ये एज इट इज उतार लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे 1 के 9 फंदे थे, उनमें से हमने 4 फंदे इधर और 4 फंदे इधर, 8 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 4, 4 फंदे ये, और यहाँ से हमने काउंट करना है 1 2 3 4, 4 फंदे हमारे इधर, 4 फंदे इधर, और ये एक फंदा है, इसमें हमने, इस वाले में हमने
इस वाले फंदे में हमने 1 के 9 बना लेने हैं। तो देखिए ये वाला फंदा एज इट इज़ उतारा, इसको हमने सीधा बुन लेना है। एक फंदा हो गया, फिर इसको हमने एज इट इज़ उतारना है, 2 फंदे हो गए, इसको हमने सीधा बुन लेना है। अब ये हमारा चौथा फंदा। अब यहाँ पर हमने 1 के 9 बनाने हैं। ये 4 फंदे हो चुके हैं। अब देखिए इस तरीके से बुना, फंदा निकाला और फिर इसके बाद दोबारा से एक बार और बुन लेना है। एक फंदा हो गया, फंदा निकाला, इसके बाद फिर से सीधा बुन लेना है। 2 हो गए, फिर से एक फंदा और निकालना है, इसको सीधा बुन लेना है। 3 हो गए, फिर से देखिए एक फंदा और निकालिए और सीधा बुन लीजिए। 4 हो गए, फिर से एक फंदा और निकालना है और फिर बुन लेना है। 5 और ये 5 हो चुके हैं, ये छठा है। 6, ये 7, ये 7वां है, फिर 8, ये 8 हो गए और ये लास्ट हमारा 9। अब ये फंदा छोड़ दीजिए और इस वाले फंदे को हमने फिर से बुन लेना है। ये हमारा 9 फंदे हो गए। फिर ये 1 के 9 हो चुके हैं। अब देखिए फिर से हमने ये वाला फंदा हमने एज इट इज़ उतारना है और उसके बाद ये वाला फंदा बुन लेना है। तो 2 फंदे ये हो गए, तीसरा और ये चौथा, 4 फंदे हमारे ये हो चुके हैं। अब यहाँ से फिर से हमने वही पैटर्न देखिए, यहाँ पर ये वाला फंदा एज इट इज़ उतारना है, ये वाला फंदा सीधा बुन लेना है, ये वाला फंदा एज इट इज़ उतारा, सीधा बुन लिया, एक फंदा उतारा, सीधा बुनना है, एक फंदा उतारा, सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। ये लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हमने इसी तरीके से बनाना है। तो देखिए मैंने 4 और 5 नंबर की साइज़ के लिए बनाया है। तो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 हमने ये 8 रो का हमने ये पैटर्न बनाया है। तो बस आपने, अगर हमने 4 और 5 का है, आपने 6 और 7 का बनाना है, तो आपने एक और डिज़ाइन, ये आपने 8 फंदों का जो ये 8 सिलाइयों का जो ये पैटर्न है, इसको हमने एक और बना लेना है। इस तरीके से आपका ये बनकर आएगा। तो अब ये इतने में इतना बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये एक बन चुका है, दूसरा हमारा बन रहा है, तो इतना मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। अब टोटल मेरे ऊपर जो फंदे बढ़ के कंप्लीट हुए हैं, ये 91 फंदे बन चुके हैं। तो देखिए अगर आपने इससे बड़ा बनाना है तो ऊपर जो ये जो ऊपर है, आपने यहाँ पर जो हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने उतने ही फंदे रखने हैं। बस हमने ये 8 रो का जो पैटर्न है, इसको हमने एक और बना लेना है। अब देखिए अब हमने क्या बनाना है, ये हमारा बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये बनाना है। तो इसमें मैंने देखिए 6 धारी मेरी 1 2 3 4 5 6 धारी मेरी इधर है, 6 धारी मेरी इधर है, 2 3 4 5 6 धारी इधर 6 धारी, इधर 6 धारी। तो अब देखिए एक धारी तो मेरी ऑलरेडी यहाँ पर जो ये 8 रो का पैटर्न होता है, इसमें से मेरी एक धारी ऑलरेडी बन चुकी है। तो अब मैंने यहाँ 5 धारी बनानी है कि 10 रो मैंने सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो रॉन्ग साइड में भी सीधी बनानी है और राइट साइड में भी हमने सीधी सीधी ही बुन लेनी है 10 रो। 10 रो हमने इसी तरीके से, ये मेरी फर्स्ट रो हो गई, तो 10 रो मैंने इसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो 10 रो में से एक रो तो ये मेरी बन चुकी है, बन जाएगी। तो ये मैं 9 रो और बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो रॉन्ग साइड में भी हमने सीधा ही बनाना है, सीधे सीधे बना के तभी आपका ये जो है ये वाला धारी आपका उल्टी उल्टी धारी आएगी। तो बना लेती हूँ पूरा इसको। ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो मेरी ये 6 धारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर इसको बीच में लेके आके हमने दोनों फंदों को एक साथ घटा लेना है। तो बीच में देखिए 91 फंदे हैं, तो इसमें से 45 इधर 45 इधर और एक फंदा मेरा इधर आएगा। तो मैं यहाँ पहले 45 फंदे में सीधे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जितने भी फंदे हैं आप उसको 50-50 कर लीजिए। उसके बाद आपने इसमें उतना बुन लेना है आपने। तो मैं 45 फंदे में सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, बीच में आ जाती हूँ। ये मेरे 45 फंदे बना के मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ये मेरा राइट साइड है। अब हमने इसको इस तरीके से उल्टा कर लेना है। तो अब हमारा इस तरीके से रहना है। और ये देखिए यहाँ पर हमने 45 फंदे इधर लेने हैं, तो एक फंदा मेरा एक्स्ट्रा है, ये वाला फंदा हमने इधर ले लेना है। इसको बुन लेना है पहले और उसके बाद ये वाला फंदा हमने इधर ले लेना है, एक फंदा जो हमारा एक्स्ट्रा था। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों फंदों को घटा लेना है। किस तरीके से, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दोनों को हमने एक साथ सीधा बुन लेना है। सीधा बुना और उसके बाद पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से लेके आ गए। ये घट गया हमारा। फिर से इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को दोनों को हमने सीधा बुन लेना है और ये दोनों फंदों को हमने इस तरीके से इसके ऊपर से पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से लेके आ गए और फंदा घट गया। फिर से हमने दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, इस तरीके से सीधा बुना और जो पीछे वाला फंदा है इसके ऊपर से हमने इस तरीके से इसको लेके आना है। फिर से
ये वाला फंदा और पीछे वाला दोनों सिलाइयों का फंदा हमने इस तरीके से लेके सीधा बुन लेना है और पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर इस तरीके से निकाल देना है, तो हमारा फंदा घटता जाएगा। फिर से ये वाला फंदा और पीछे वाले फंदे को दोनों को एक साथ हमने सीधा बुनना है और उसके बाद ये पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है, तो हमारा ये फंदा घटता जाएगा। तो मैं घटा के कंप्लीट कर लेती हूँ इसको पहले। ये लास्ट का देखिए, अब ये वाला फंदा हमारे पास बच चुका है। तो अब इसमें से हमने इसका जो ये गोला है, ये वूल है, आपने इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है। यहाँ एक देखिए नॉट लग गई है। अब हमने उतना ही काटना है जितना हमने ये सिल लेना है, तो इतना मैं अब कट कर लूँगी। उसके बाद ये अब हमने सिर्फ ये सिंपल हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना हमने सिल लेना है। तो ये मैं सिल के दिखाती हूँ आपको किस तरीके से बना है ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने ये आ गई। अब हम ये इसको रॉन्ग साइड से इसको उल्टा करके ही सिलना है, हमने इस तरीके से सिलना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको सिल के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं सिल के दिखाती हूँ आपको। ये हमने यहाँ पर सिल लेना है। तो ये मैंने इधर मेरे पास बहुत सारा ऊन था तो मैंने यहीं से लगा लिया। आप अगर आपके पास इधर जहाँ से आपने फंदे डाले हैं इधर आपके पास ऊन है, यहाँ पर बची है आपकी, तो आप यहाँ से डाल लीजिएगा और यहाँ पर छोटा ही कट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से अब हमने ये सिल लेना है, जिस तरीके से आप सिलते हैं उसी तरीके से सिल लीजिए आराम से। तो मैं सिल के यहाँ पर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आपने ये जो ये वाला धागा है ब्राउन कलर से ब्राउन कलर, ब्लैक से ब्लैक ही मिलाना है और इसी तरीके से आपने सिल लेना है। तो मैं सिल के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सिल के मेरा कंप्लीट हो चुका है और जो यहाँ पर है इस वाले से आपने इसको एक बार नॉट लगा लेना है इसमें इस तरीके से, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से ले लेना है। और एक कट अब इसमें से हमने इतना काट देना है। तो देखिए मेरा बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सीधा कर लीजिए। ये देखिए इतने इस तरीके से बनकर ये आया है। तो देखिए दूसरा भी मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से ये आएगा, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। देखिए ये बनके कंप्लीट हो चुका है आपका इस तरीके से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।